हेलो फ्रेंड्स, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। और क्वेश्चन दिया है x sin y by x dy इक्वल्स टू y sin y by x माइनस x dx। ना आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है ये फॉर्मेट, इसको पहले हम dy बाई डी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो dx है इसको हम dy के नीचे ले जाएंगे तो ये होगा dy बाई dx, और यहाँ पर तो ये जैसा है वैसे ही रह जाएगा, ये होगा y बाई एक्स माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में ये जो चीज़ें हैं ये दोनों आ जाएंगे x साइन y बाई एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं y और x जो है ये साइन के अंदर फंसे हुए हैं, ठीक है। इसको बाहर निकालना है तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, तो हमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं उसको। पुट v इक्वल्स टू, v ले लिया हमने y बाय x को। इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू वी एक्स, है ना। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को। अब आप देख सकते हैं कि y के जगह पे मैं vx लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो dy बाई dx है उसके जगह पे क्या आ जाएगा, उसके जगह पे आ जाएगा v बाई एक्स, ठीक है ना। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो dy बाई dx पे बदल जाएगा, राइट। तो उसके लिए हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको, तो पता चलेगा डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, देखो y का होगा dy बाई dx, और यहाँ पर होगा u इंटू वी रूल, राइट। ये क्या होगा, v इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, x इंटू वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा dv बाई dx। यानी कि ये जो dy बाई dx है उसके जगह पे हम लिख पाएंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, इस तरीके से। फाइन, तो जहाँ पर dy बाई dx है वहाँ ये लिखना है, और जहाँ पर y बाई x होगा वहाँ v लिखेंगे, और जहाँ y होगा वहाँ vx लिखेंगे, ठीक है। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx के जगह पे v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या था देख लो एक मिनट, y इंटू वाई के जगह पे क्या लिखना है हमको, वी एक्स इंटू साइन y बाय एक्स, तो ये होगा साइन v। x का तो कोई फर्क पड़ेगा ना, वो x ही रहेगा, डिवाइडेड बाय x इंटू, और ये होगा साइन v। सही बात है। अब आप देख सकते हैं न्यूमरेटर से x कॉमन ले सकते हो और ये v को भी राइट साइड ले जाएंगे, तो ये क्या होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये x कॉमन ले लो न्यूमरेटर से, यहाँ बचेगा v इंटू साइन v माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है x इंटू साइन v, और ये v जो है हमने राइट साइड में लेकर आ गए तो ये क्या होगा, नेगेटिव v। सही बात है। अब ये x और ये x कैंसिल हो गए। फाइन, नीचे चलते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू v साइन v माइनस 1। अब ये v जो है साइन v के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा नेगेटिव v साइन v, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये होगा, और डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन v, ठीक है। अब ये v साइन v पॉजिटिव में है और ये वाला नेगेटिव में है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा है देखो, माइनस 1 अपॉन साइन v, बस यही बचा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। ये साइन v को dy के पास ले जाएंगे तो ये होगा साइन v, सॉरी dv के पास ले जाएंगे तो साइन v dv होगा, और यहाँ पर देखो ये dx यहाँ चला जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन तो पहले से है, माइनस 1 अपॉन ये x नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, वेरिएबल जो है सेपरेट हो चुके हैं, v अपने घर चला गया, x अपने घर चला गया। जब ऐसे वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो अगला स्टेप होता है इंटीग्रेशन का। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा, सो इंटीग्रेशन करने पे ये क्या होगा, साइन v डी वी इक्वल्स टू माइनस 1 बाय एक्स डी एक्स, ओके। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो साइन v का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस v, ओके, और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स का लॉग x, और हमको कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। दोनों इंटीग्रेशन के साथ मैंने कांस्टेंट c ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन हो गया, सही बात है। अब टाइम आ चुका है कि v को जो है हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं रीसब्स्टिट्यूट क्या था v का वैल्यू, v इक्वल्स टू हमने लिया था y बाई एक्स, तो वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देयरफॉर माइनस कॉस y बाई एक्स
इक्वल्स टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इसको हम लेफ्ट साइड में अगर ऐड कर देंगे तो यह हो जाएगा देयरफॉर लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू सी। अब आप देख सकते हैं इसमें ना ही dx है ना ही dy है, जो मिला है वही आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy इक्वल टू 0। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव लिया है, टेक्स्ट बुक में नेगेटिव साइन दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। ये करेक्शन आप टेक्स्ट बुक में कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले ये जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी इक्वेशन है, उसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 2xy dy, ठीक है। तो ये dx जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2xy को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन 2xy, ऐसे मिलेगा। अब आप देख सकते हैं dy बाई डी एक्स में ये जो भी टर्म है, इस टर्म का डिग्री देखो 2 है, इस टर्म का डिग्री 2 है, इस टर्म का भी डिग्री 2 है, x का 1 y का 1, टोटल 2 हो जाता है। तो जब हर एक डिग्री का, हर एक टर्म का डिग्री जब सेम होता है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, याद रखो, हर एक टर्म का डिग्री जब सेम हो जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन भी फिक्स होता है, यहाँ पर बता देता हूँ मैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन फिक्स होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो जब y के जगह vx लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स के जगह पे dv बाई डी एक्स लिखना होगा। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, हम डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे, ठीक है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, नीचे चलते हैं, ये होगा y का dy बाई डी एक्स और राइट साइड में v इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, x इंटू वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dv बाई डी एक्स होगा। यानी कि यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। तो अब dy बाई डी एक्स के जगह पे ये हम लिखने वाले हैं, और जहाँ पर भी y होगा वहाँ vx लिखेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स की जगह पे v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड यानी कि वी एक्स का स्क्वायर, सो वी स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड होगा। डिनोमिनेटर में 2 इंटू एक्स और y है वी एक्स। फाइन, तो यहाँ पर देखो ये क्या होगा, देयरफॉर एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये जो v है मैं राइट साइड में सबट्रैक्ट करने वाला हूँ, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर्ड कॉमन लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर्ड और डिनोमिनेटर में है 2v एक्स स्क्वायर्ड माइनस v, ये जो v था राइट साइड में सबट्रैक्ट हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर्ड देखो कैंसिल हो गया, राइट। अब नीचे चलते हैं, ये क्या होगा, देयरफॉर एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर्ड अपॉन 2v माइनस v। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर्ड माइनस 2v इंटू वी, ये होगा 2v स्क्वायर्ड अपॉन 2v, ठीक है। फाइन, देन यहाँ से क्या मिलेगा, देयरफॉर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर्ड माइनस 2v स्क्वायर्ड, ये क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर्ड अपॉन 2v, ऐसे होगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो सही से कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या होगा, dv के साथ ये सब चले जाएंगे, तो ये होगा 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर्ड dv इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। रीअरेंज कर लिया, वेरिएबल सेपरेट हो गए, है ना। x अपने घर पे चला गया, v अपने घर पे चला गया, ठीक है। जब ऐसा होता है तो अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, 2v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। फाइन, इंटीग्रेशन करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है उसका डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। रेड पेन से बता देता हूँ मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v, किसका डेरिवेटिव, 1 माइनस वी स्क्वायर का, क्या होगा, 1 का तो 0 होगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस वी स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2v। अब ये देखो इसमें से 2v जो है आपको न्यूमरेटर में दिख रहा है, सिर्फ नेगेटिव साइन नहीं है,
सो हम नेगेटिव साइन को ले लेते हैं ना, इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब ये आ गया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में। अब इसका फ़ायदा क्या है, हमारे पास रूल है। क्या रूल है कि अगर इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में होता है तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। करेक्ट। तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा देखते हैं। तो यहाँ पर होगा माइनस जो बाहर है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 1/x का इंटीग्रेशन, ये होगा लॉग ऑफ x प्लस c1। ठीक है, c1 क्यों ले रहा हूँ, अब ये c1 को भी मैं लॉग कंसिडर करूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बाकी सब चीज़ें लॉग में होंगे तो कांस्टेंट जो मिलता है इंटीग्रेशन से उसको भी लॉग में लेना पड़ता है ना, तो इजीली सॉल्व हो जाता है, यानी कि और अच्छे से सिंप्लीफाई होता है। सो ये होगा 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस ये c1 को मैं लेने वाला हूँ लॉग ऑफ c। ठीक है, फाइन देन। तो ये क्या हो जाएगा देखो, ये तो ठीक है, इसको रहने दो ऐसे। 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये देखो क्या हो रहा है, लॉग ऑफ x इंटू सी। ये कैसे हुआ, लॉग जब दो टर्म्स लॉग में होते हैं और दोनों के बीच में प्लस होता है तो जो लॉग होता है वो उसके जो टर्म्स है वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए इंटू बी होता है। तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। अब आप देख सकते हैं, नीचे चलते हैं, या तो मैं यहाँ पर रूल भी लिख देता हूँ तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या रूल है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, ये याद रखें, इसको हमने अप्लाई किया है। फाइन देन, अब ये जो लॉग है नेगेटिव में है तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ राइट साइड में। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑलरेडी लॉग ऑफ x इंटू सी है, अब ये भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी देखो, ये लॉग ए प्लस लॉग बी, यानी कि यही रूल हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ ए इंटू बी, यानी कि फिलहाल ये जो x इंटू सी है इसको हम a मान लेंगे, इंटू और ये जो 1 माइनस वी स्क्वायर है उसको हम b मान लेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करना है, अब ये देखो क्या है, यहाँ पर मैं एक लॉग का प्रॉपर्टी बताता हूँ। अगर लॉग a इक्वल्स टू बी होता है, ठीक है, और अगर इसका बेस e है, कुछ नहीं है मतलब e को कंसिडर करना चाहिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा, a इक्वल्स टू ई पावर b ऐसे होता है। ठीक है, फाइन देन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो भी है मॉड के अंदर, ये हमारा देख सकते हैं a के जगह पे, राइट, और ये जो 0 है ये b के जगह पे, और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है बेस में, यानी कि हम इसको e कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो अब ये रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, सोच लो जल्दी से। ठीक है, नीचे चलते हैं। सो ये होना चाहिए a यानी कि x इंटू सी 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ई पावर 0 ऐसे होना चाहिए। अब किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 होता है ना, सो x इंटू सी 1 माइनस वी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन में कर दिया है। अभी हमको क्या करना है, v को जो है, जो भी वैल्यू था हमने सब्स्टिट्यूट किया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो v हमने किसको लिया था, y बाय x को, यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सो रीसब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू y बाय x, तो ये क्या होगा, x इंटू सी 1 माइनस वी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। फाइन, तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू सी ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पर एक x भी कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, तो क्या बचेगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ x बचेगा। सो ये क्या होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय सी इक्वल्स टू 1। अच्छा, इसको अगर और सही से सिंप्लीफाई करना है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन सी। सही बात है। अब ये कांस्टेंट अगर 1 बाय, मुझे टेक्स्ट बुक का अगर आंसर चाहिए, यहाँ पर आप रोक सकते हैं, वैसे टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो 1 बाई सी को एक नया कांस्टेंट ले लो। तो इसको मैं क्या लूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के सी। क्या कर दिया है मैंने, ये जो 1 बाई सी है इसको मैंने के ऐसे मान लिया है। तो ये जो मिला है इसमें आप देख सकते हैं ना ही dx है ना ही dy है, यानी कि यही हमारा आंसर है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई इंटू 1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स में कंसिडर कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर जो भी है 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई
1 माइनस एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, इसको यहीं रखेंगे, इसको ले जाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा माइनस 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई। ठीक है, तो यहाँ से हमको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, ये जो भी कुछ है डी वाई बाई डी एक्स के साथ राइट साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये होगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स बाय वाई, इस तरीके से होगा। अब आप देख सकते हैं कि सभी जगह x बाय वाई दिखाई दे रहा है, तो अगर हम x बाय वाई को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, हमको डी एक्स बाई डी वाई मिलेगा, उल्टा मिलेगा। तो हम इसको पहले से ही डी एक्स बाई डी वाई निकाल लेते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम x बाय वाई को सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसका डी एक्स बाई डी वाई क्या मिलेगा, बस इसको इन्वर्ट कर लो, क्या होगा ये 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई 1 माइनस एक्स बाय वाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स बाय वाई। अच्छा, नेगेटिव साइन क्या करेंगे, इसको यहीं पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपको डी एक्स बाई डी वाई चाहिए और आपके पास डी वाई बाई डी एक्स है तो बस उसको इन्वर्ट कर लो। ठीक है, उसी तरह अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए और आपके पास डी एक्स बाई डी वाई है तो उसको आप इन्वर्ट कर लो। तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो, ये थ्योरम है। ठीक है, तो उसी को मैंने यहाँ पर यूज़ किया, डी वाई बाई डी एक्स था, मुझे डी एक्स बाई डी वाई चाहिए तो मैंने इन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फाइन, देन अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट एक्स बाय वाई इक्वल्स टू वी, यानी कि इस बार मैं x इक्वल्स टू वी वाई लेने वाला हूँ। ठीक है, अब ये जो डी एक्स बाई डी वाई है इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, ये x को। ठीक है, तो डी एक्स बाई डी वाई के जगह पे आएगा डी वी बाई डी वाई। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, याद रखना हमको आदत होता है कि x के साथ डिफ्रेंशिएट करना, यहाँ पर थोड़ा अलग है। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसीलिए देखो मैंने कहते कहते भी x लिख दिया, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसको मिस्टेक ना करें ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, काफ़ी आराम से कीजिएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वी इंटू वाई का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 1 होगा, प्लस y इंटू वी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डी वी बाई डी वाई। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिल रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू वी प्लस वाई इंटू डी वी अपॉन डी वाई। ठीक है, क्योंकि हमको आदत होती है कि डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स लिखने की, तो इसलिए नीचे डी वाई जो है जल्दी हमको हजम नहीं होता, तो मतलब सही से आता नहीं है जल्दी, तो मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो फाइन, देन हम x के जगह पे वी वाई लिखने वाले हैं, और जहाँ पर भी डी एक्स बाई डी वाई होगा वहाँ v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई लिखने वाले हैं। तो क्वेश्चन में क्या होगा, देखो जो सबसे पहला स्टेप दिख रहा है आपको यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई, उसके जगह पे आएगा v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू -2 इंटू ई पावर x बाय वाई। एक्स बाय वाई देखो यहाँ पर v है, करेक्ट है, तो v ले लो, और ये 1 माइनस ये भी v होगा, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू ई पावर v, इस तरीके से हमको मिला हुआ है। अब ये जो v है इसको हम राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू -2 इंटू ई रेस टू वी 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू वी, ये माइनस वी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो चुका है। अब हम ये ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेंगे न्यूमरेटर में, तो क्या होगा, ये देखो y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू ई रेस टू वी इंटू 1, सो ये 2 इंटू ई रेस टू वी रहेगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू वी इंटू ई रेस टू वी होगा। अब ये डिनोमिनेटर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी इंटू 1 ये होगा माइनस वी इंटू 2 इंटू ई रेस टू वी, ये होगा -2 इंटू वी इंटू ई रेस टू वी, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू वी। ठीक है, अब ये देख सकते हैं ये और ये दोनों सेम टर्म्स है लेकिन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन ऑपोजिट है। तो अब क्या बचा यहाँ पर, देख लो, y इंटू डी वी अपॉन डी वाई इक्वल्स टू -2 इंटू ई रेस टू वी, और ये -v अपॉन 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू वी। अब ये दोनों भी नेगेटिव में है तो साइन हम नेगेटिव जो है कॉमन ले सकते हैं, -1, तो हमारे पास बीच में पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे v में है, यहाँ पर y है, तो इनको dv के पास ले चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 1 प्लस 2 इंटू ई रेस टू वी अपॉन v प्लस 2 इंटू ई रेस टू वी डी वी, ऐसे होगा।
और यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और ये y जो है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये होगा dy। ठीक है, अब देख सकते हैं v अपने घर चला गया, y अपने घर चला गया, तो अगला स्टेप होना चाहिए इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 2 इंटू ई रेस टू वी अपॉन v + 2 इंटू ई रेस टू वी dv इक्वल्स टू -1/y dy। ठीक है, अब आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है, देख के पता लग रहा है v का डेरिवेटिव 1 होगा विथ रेस्पेक्ट टू v, 2 का तो होगा नहीं, ई रेस टू वी का ई रेस टू वी, यानी कि डिनोमिनेटर का जो भी है डेरिवेटिव प्रॉपर्ली न्यूमरेटर में आ चुका है। और ये जब होता है तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। रूल है अपने पास, पता है ना, कोई बात नहीं, आपको नहीं भी पता है तो यहाँ पर बता देता हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ, अगर डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है इंटीग्रेशन में, तो आंसर आएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। इसको याद रखना है, ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। सो क्या मिल जाएगा, ये होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है v + 2 इंटू ई रेस टू वी इक्वल्स टू माइनस ये 1/y का होगा लॉग ऑफ y। अब ये c जो है इसको मैं c1 ले रहा हूँ क्योंकि इसके जगह पे मैं log लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है आपको अगर कांस्टेंट को छोड़ के बाकी सब log में है तो कांस्टेंट को भी log में लेना है। ठीक है, अब ये इसको मैं लेफ्ट साइड में ऐड कर देता हूँ, ये होगा log ऑफ y प्लस log ऑफ v + 2 इंटू ई रेस टू वी, करेक्ट है। और यहाँ पर c1 के जगह पे मैं लेने वाला हूँ log c। फाइन, अब हम ये तो जानते हैं रूल लॉग का कि जब दो लॉग ऐड होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर, तो log ऑफ a प्लस log ऑफ b होगा log ऑफ a इंटू बी। नीचे चलते हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ a इंटू बी, बी है v + 2 इंटू ई रेस टू 2 इंटू ई रेस टू वी है, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, +2 इंटू ई रेस टू वी। ठीक है, और ये है log ऑफ c। अब दोनों तरफ log और मॉड हटा देंगे तो बचेगा क्या, y इंटू v + 2 इंटू ई रेस टू वी इक्वल्स टू c, ऐसे बचेगा। अब जो इंटीग्रेशन करना था हमने कर दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करना है, रीसब्स्टिट्यूट करना है, v के जगह पे जो हमने लिया था उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो रीसब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू क्या लिया था हमने, x/y लिया था ना, उल्टा लिया था, तो यहाँ पर हमको वो पुट करना पड़ेगा v के जगह पे। देयरफॉर y इंटू वी के जगह पे आएगा x/y + 2 इंटू ई रेस टू x/y इक्वल्स टू c। ठीक है, अब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ये y को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, x + 2 इंटू y e पावर x/y होल डिवाइडेड बाय y इक्वल्स टू c। अब ये y और ये y कैंसिल हो सकते हैं, तो फाइनली जो बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा x + 2 इंटू y इंटू ई रेस टू x/y इक्वल्स टू c। तो इसमें देख सकते हैं ना ही dy है ना ही dx है, यही हमारा आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है y² dx + xy + x² dy। सबसे पहले इसको हम dy/dx में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको देखो हम कैसे लिख सकते हैं, y² dx इक्वल्स टू -xy + x² dy। सो dy/dx के लिए dx को आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आना होगा, तो ये होगा dy/dx इक्वल्स टू, और यहाँ पर तो हमारे पास y² है, डिनोमिनेटर में ये जो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा xy + x², इस तरीके से होगा, और ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म देख लो इसमें, उसका डिग्री 2 है, ये y² का डिग्री 2 है, x² का डिग्री 2 है, xy का भी डिग्री 2 है। ठीक है ना, x का 1 y का 1 टोटल 2 होता है, तो सभी टर्म्स का डिग्री जो है सेम है, तो ये होगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर लिखना पड़ेगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और हम जानते हैं जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं तो हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेते हैं, y इक्वल्स टू vx, यानी कि dy/dx की जगह पे आएगा dv/dx, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये मिलेगा dy/dx इक्वल्स टू, ये मिलेगा v + x इंटू dv/dx, इस तरीके से मिलेगा। कंटिन्यूम यही करते हैं ना, इसलिए मुझे याद हो गया, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो ये क्या होगा, v + x इंटू dv/dx इक्वल्स टू -y, y हमने क्या लिया है, vx, राइट, तो y² है तो ये v² x² होगा, और डिनोमिनेटर में है x इंटू y है तो ये vx हो जाएगा, और यहाँ पर + x²। सही बात है, नीचे चलते हैं, तो ये होगा x
डी वी बाई डी एक्स, ये v मैं राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, ये होगा माइनस वी स्क्वाड एक्स स्क्वाड, और डिनोमिनेटर में है वी एक्स स्क्वाड प्लस एक्स स्क्वाड माइनस वी। सही बात है, ये v यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वाड कॉमन लेते हैं, तो देखते हैं क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वाड एक्स स्क्वाड अपॉन एक्स स्क्वाड कॉमन ले लो, ये होगा v प्लस वन माइनस वी, तो ये एक्स स्क्वाड कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वी स्क्वाड। अब ये माइनस वी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, माइनस वी इंटू वी ये होगा माइनस वी स्क्वाड, माइनस वी इंटू वन ये होगा माइनस वी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में है v प्लस वन, तो अब ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये होगा माइनस टू वी स्क्वाड माइनस वी। अब माइनस दोनों के पास से तो कॉमन ले लेते हैं, ये होगा माइनस वन कॉमन ले लिया, बीच में प्लस आ गया, ये होगा v प्लस वन। सही है, अब ये सब के सब v है तो dv के पास ले जाएंगे, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये होगा v प्लस वन, और डिनोमिनेटर में आपके पास है टू वी स्क्वाड प्लस वी, है ना, और राइट साइड में क्या है माइनस, नेगेटिव साइन यहीं पर रख दिया मैंने, तो ये होगा वन बाई एक्स, यहाँ डी लिखना भूल गया, ये डी होना चाहिए, यहाँ होगा डी एक्स। अब देख सकते हैं कि ये वेरिएबल सेपरेबल हो चुका है, यानी कि वेरिएबल जो अपने अपने घर जा चुके हैं, v अपने घर चला गया, x अपने घर चला गया, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अगला स्टेप तो यही है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे, तो देखते हैं क्या होगा, ये होगा v प्लस वन, डिनोमिनेटर में ये v कॉमन ले लेते हैं ना, ये क्या होगा टू वी प्लस वन, इस तरीके से होगा, ये डी वी इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लो वन बाई एक्स डी एक्स होगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन में, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, ये देखो इसको कैसे कर सकते हैं, डिनोमिनेटर जो है उसको यूज़ करके न्यूमरेटर लेकर आ सकते हैं, टू वी प्लस वन माइनस वी, ये देखो सब्ट्रैक्ट करके देखो आपको v प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो डिनोमिनेटर को यूज़ करके न्यूमरेटर निकाल लिया। ठीक है, ये हर बार पॉसिबल नहीं होता, हर कोई इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना पड़ता है, आंखें खुले रखनी पड़ती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको जल्दी समझ में आ जाता है कि अच्छा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या है, देखो दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएंगे और जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टू वी प्लस वन वी इंटू टू वी प्लस वन। ठीक है, ये अलग इंटीग्रेशन कर दो, और ये वाला v अपॉन वी इंटू टू वी प्लस वन, है ना, दो अलग अलग इंटीग्रेशन हो गए। अच्छा, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करना पड़ता। ठीक है, उसके लिए और ज़्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं, उसके हिसाब से आपको ध्यान देकर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये v कैंसिल हो गया, तो बचा क्या यहाँ पर बचा है वन बाई वी डी वी, और यहाँ पर बचा है वन बाय टू वी प्लस वन डी वी, और इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसका तो कोई बात नहीं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, लॉग भी हो जाएगा। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में टू वी प्लस वन है, इसका डेरिवेटिव क्या है देख लो, डेरिवेटिव ऑफ टू वी प्लस वन विथ रेस्पेक्ट टू वी क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए ना, करेक्ट, क्योंकि वन का जीरो है, टू वी का टू होना चाहिए। अगर ऊपर टू आ जाता है किसी तरह तो ये भी लॉग में कन्वर्ट हो सकता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, किसी तरह के बहुत ही आसान है, वन है तो टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, और क्या, तो ये टू से मैं यहाँ मल्टी कर देता हूँ, यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखो डेरिवेटिव ऊपर आ चुका है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई वी डी वी माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ टू अपॉन टू वी प्लस वन इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू वी, और यहाँ पर वन बाई एक्स डी एक्स, है ना, सब कुछ सेट हो गया। अब ये वन बाई वी क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ वी, करेक्ट है, और यहाँ पर हाफ इंटू ये क्या होगा, इस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखो, तो ये क्या होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, और ये होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स। फाइन, अब भाई सभी लॉग में है तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो भी लॉग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये C1 लिया है मैंने, तो ये C1 को भी मैं लॉग में लिख दूंगा, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट्स करने हैं, वो देख लेते हैं। अच्छा, ये देखो, ये हाफ को मैं पावर में लेकर जा सकता हूँ। ठीक है, लॉग का रूल, आप लॉग का प्रॉपर्टी है कि आप जब कांस्टेंट आगे होता है ये, इसको आप इसके पावर में लेकर जा सकते हो। ठीक है, वैसे भी पावर हाफ होने का मतलब क्या है, रूट है ना, रूट हो या पावर हाफ लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ये होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पर देखो C1 को मैं लॉग C लिखने वाला हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों कांस्टेंट ही है ना, बाकी सब लॉग में, तो इसको भी लॉग में कन्वर्ट करने से
जो है सिंप्लीफिकेशन जल्दी हो जाता है और अच्छे से होता है, ठीक है। अब ये देख लो log a माइनस log b, कौन सा रूल है, ये रूल है log a बाई बी का, तो ये होगा 2v प्लस 1 पावर हाफ, ठीक है। सो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b होता है। यहाँ पर भी देखो log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन b, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से log और mod निकाल दो, क्या बचेगा, ये बचेगा v अपॉन 2v प्लस 1 पावर हाफ, ठीक है, इक्वल्स टू c बाई एक्स, ऐसे बचेगा। अब इंटीग्रेशन तो हो चुका है कम्प्लीटली, अब हम क्या करेंगे, v को रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। v हमने जिसको भी लिया था, क्या किसको लिया था हमने, y बाई एक्स को लिया था ना, तो उसको रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सो पुट v इक्वल्स टू y बाई एक्स, ठीक है। v को y बाई एक्स लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे चलते थोड़ा, सो ये होगा y के जगह पे, v के जगह पे y बाई एक्स, और 2v है तो 2y बाई एक्स प्लस 1 पावर हाफ इक्वल्स टू c बाई एक्स, ठीक है। सो ये देख लेते हैं, ये क्या होगा, y अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ये x अंदर ही अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा, ठीक है, और पावर है हाफ इक्वल्स टू c बाय एक्स। अब ये देखो, ये x और ये x कैंसिल हो रहा है ना, तो क्या बच गया है, y इक्वल्स टू, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, c इंटू ये होगा 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1/2। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो बेसिकली ये जो पावर में फ्रैक्शन है वो 1/2 है, वो स्क्वायरिंग करने की वजह से 1/2 हट जाएगा, तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स टू सी स्क्वायर्ड, ये पूरा स्क्वायर्ड होगा तो हाफ जो है पावर में वो निकल जाएगा, क्योंकि 1/2 इंटू 2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2y प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे बचेगा, है ना। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा x इंटू वाई स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड इंटू 2y प्लस एक्स, ऐसे होगा। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें कोई ना ही dx है ना ही dy है, तो ये जो बचा है ये आपका आंसर होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। बेसिकली एग्जैक्टली सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 में भी दिया हुआ है, लेकिन वापस से दोबारा ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, दिया है तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 2xy dy, ठीक है। इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये जो है एक्स स्क्वायर्ड माइनस वाई स्क्वायर्ड, ये तो अपनी ही जगह पे रहेगा, लेकिन ये जो है माइनस 2xy, ये यहाँ से डिनोमिनेटर में चले जाएंगे लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से ये दिखेगा dy बाई डी एक्स। अब आप देख सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, dy बाई डी एक्स, ये जो नेगेटिव साइन है मैं ऊपर कंसिडर कर लेता हूँ, तो नेगेटिव साइन में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, वाई स्क्वायर्ड अपॉन एक्स वाई स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2xy, ठीक है। नेगेटिव साइन मैंने ऊपर कंसिडर कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फाइन, देन अब देख सकते हैं कि हर एक टर्म जो है डिग्री 2 वाला है, हर एक टर्म, वाई स्क्वायर्ड भी 2 है, एक्स स्क्वायर्ड भी 2 है, एक्स वाई भी 2 है, तो बेसिकली ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, हमको पता है कि क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या करना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू वी एक्स। भाई अभी तो याद ही हो गया, ठीक है, आपको भी याद हो जाना चाहिए, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया सेम वाले, तो अब तो याद ही हो जाना चाहिए। इसका तो डेरिवेटिव भी याद हो रखा है मुझे। सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होना चाहिए, सो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो मुझे याद है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। फाइन, देन ये सब्स्टिट्यूट कर लेंगे क्वेश्चन में, तो क्या होगा देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर है, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे आएगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस तरीके से होगा, इक्वल्स टू वाई स्क्वायर्ड, वाई की जगह पे आपको वी एक्स लिखना है, तो वाई स्क्वायर्ड क्या होगा, वी स्क्वायर्ड एक्स स्क्वायर्ड माइनस एक्स स्क्वायर्ड अपॉन 2xy, सो 2x इंटू वाई है वी एक्स, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स मिल रहा है, और राइट साइड में देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर मिलेगा वी स्क्वायर माइनस 1, और डिनोमिनेटर में है 2v इंटू एक्स स्क्वायर, करेक्ट है। अब ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये जो v है राइट साइड में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी। मेरा स्पीड थोड़ा बढ़ गया, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन है, कितने बार करेंगे ना, तो इसलिए स्पीड थोड़ा बढ़ चुका है, तो आपको भी आदत हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ।
ठीक है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये वी स्क्वायर माइनस वी इंटू टू वी, ये होगा माइनस टू वी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है टू वी। ये क्या होगा देख लो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस टू वी स्क्वायर, ये क्या होगा माइनस वी स्क्वायर होगा, और ये माइनस वन बचा है, माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा है टू वी। आप देख सकते हैं सब v है, यहाँ पर डी वी के पास लेकर जा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर्ड, है ना, डी वी है, और यहाँ पर नेगेटिव वन यहीं पर रख दिया हमने, ये x को यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आया और यहाँ पर dx आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि v अपने घर चला गया, x अपने घर चला गया, तो वेरिएबल सेपरेबल हो चुके हैं। तो अगला स्टेप हम जानते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, एक मिनट, ये होगा टू वी अपॉन वन प्लस वी स्क्वायर्ड डी वी इक्वल्स टू माइनस बाहर ले लेते हैं, माइनस वन बाई एक्स डी एक्स। अच्छा, आप देख सकते हैं वन का डेरिवेटिव जीरो होगा विथ रिस्पेक्ट टू वी स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वी होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में दिखाई दे रहा है। जब ऐसा होता है तो आंसर क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी आपको याद हो गया होगा, कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं ये सब फॉर्मूले। माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स। अब यहाँ पर जो सी ले रहा हूँ, C1 ले लिया फिलहाल, इसको भी मैं लॉग में लेने वाला हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सब लॉग में है। सो लॉग ऑफ वन प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस वाले को यहाँ ले आता, ऐड कर देते हैं यहाँ पर, सो होगा लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये इसको मैं लॉग ऑफ सी ले लेता हूँ, है ना। लॉग का प्रॉपर्टी भी जानते होंगे, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, कब से यूज़ भी कर रहे हैं हर क्वेश्चन में इसके पहले के। तो ये क्या होगा, लॉग ऑफ ए प्लस बी होगा लॉग ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई बी, करेक्ट, और यहाँ पर है लॉग ऑफ सी। अब दोनों तरफ से लॉग और मॉड्यूलस हटा दो तो ये बचेगा वन प्लस वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल्स टू सी। ठीक है, अब आप इंटीग्रेशन तो पूरी तरह कर लिए हैं, अब हम ये जो v को जो है रीसब्स्टिट्यूट करने का टाइम आ चुका है। सो रीसब्स्टिट्यूट क्या लिया था हमने v को हमने लिया था y बाई एक्स, ये हमको पुट करना होगा। तो ये होगा वन प्लस वी के जगह पे वी स्क्वायर है वैसे, तो ये होगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू सी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये होगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड अपॉन एक्स स्क्वायर्ड मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल्स टू सी। ये एक एक्स कैंसिल भी हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, ये एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स इंटू सी, हमारे पास ये बचा है। इसमें ना ही कोई डी एक्स है ना ही कोई डी वाई है, यही हमारा आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले इसको डी वाई बाई डी एक्स को अलग कर लेते हैं, ये होगा माइनस एक्स माइनस टू वाई अपॉन टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर इसको मैं और भी सही से लिखना चाहूँ तो नेगेटिव साइन को अप्लाई कर लूँगा, तो ये होगा टू वाई माइनस एक्स अपॉन टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म का डिग्री जो है सेम है, इसका वन है, इसका वन है, इसका वन है, इसका वन है, यानी कि ये जो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि अगर डिग्री सारे टर्म्स का सेम हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या होता है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। ठीक है, आपको डिफरेंशिएट करना होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे डी वी बाई डी एक्स चाहिए। तो डेरिवेटिव आपको याद हो जाना चाहिए अब तक, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, करेक्ट है। ये पुट कर लेंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन में, तो ये क्या होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू टू वाई, और y क्या है मेरा वी एक्स, करेक्ट, माइनस एक्स अपॉन यहाँ पर है टू एक्स माइनस वी एक्स, सही बात है। अब यहाँ पर देखो ऊपर और नीचे दोनों जगह x जो है कॉमन लेकर निकाल दो, क्या होता है, ये होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये v को जो है मैं राइट साइड में सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ, x को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मिलेगा 2v, यहाँ से मिलेगा -1, और यहाँ पर से x जब कॉमन लेंगे ये मिलेगा 2 माइनस वी, और यहाँ पर भी v मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। फाइन, तो ये क्या होगा देख लो एक बार, ये x डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये x और x कैंसिल हो चुके हैं, ये मिलेगा 2v माइनस वन अपॉन टू माइनस वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या होगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2v माइनस वन माइनस 2v
माइनस माइनस प्लस ये होगा वी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2v प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वी। अच्छा ये 2v जो है यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये क्या हो रहा है देखो, वी स्क्वायर्ड माइनस 1 अपॉन 2 माइनस वी, ऐसे बच रहा है ना। फाइन, देन ये सारे v है यहाँ पर, ठीक है, इसको हम डी वी के पास लेकर जाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या होगा देख लो, 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर्ड माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है 1 बाय एक्स डी एक्स, ऐसे होगा, है ना। आप देख सकते हैं वेरिएबल जो है सेपरेट हो चुके हैं सही से, v अपने घर चला गया, x अपने घर चला गया, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, सो दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग कर लेंगे, तो ये क्या होगा देख लो, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर्ड माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब मुझे एक वियर्ड सा नहीं, काफ़ी अच्छा सा आइडिया भी आ रहा है, पता नहीं ये काम करेगा नहीं, फिर भी देख लेते हैं। ये देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैंने माइनस जो है बाहर ले लिया -1, तो ये होगा v माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर है वी स्क्वायर्ड माइनस 1, देखते हैं वर्कआउट होगा या नहीं होगा, ठीक है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, फाइन, लग तो रहा है कि वर्कआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है v माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ v माइनस 1 माइनस 1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने स्प्लिट कर दिया, फाइन। देन अब ये v माइनस 1 को मैं एक अलग से इंटीग्रेशन कर दूंगा, ये 1 को अलग से ले लूँगा, तो ये क्या होगा देखो, बाहर माइनस है, ठीक है, v माइनस 1 वी स्क्वायर्ड माइनस 1, ये अलग हो गया। अब ये -1 जब अलग जाएगा, ये माइनस भी अप्लाई हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये होगा 1 अपॉन वी स्क्वायर्ड माइनस 1 डी वी इक्वल्स टू ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब ऐसा क्यों किया, अब ये देखो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें अप्लाई कर सकता हूँ, बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूले जो है, यहाँ पर देखो ये क्या है, v माइनस 1, ये a स्क्वायर, ये 1 को तो 1 स्क्वायर बोल सकता हूँ ना, सो v स्क्वायर माइनस 1 को मैं v माइनस 1 v प्लस 1 ऐसे कर सकता हूँ, सॉरी ये प्लस है, ये है 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अच्छा ऐसे करने से क्या हो गया, v माइनस 1 जो निकल गया, ठीक है, तो ये क्या बचेगा 1 अपॉन v प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पर है 1 अपॉन वी स्क्वायर्ड माइनस 1 डी वी, और यहाँ पर है 1 अपॉन एक्स डी एक्स, फाइन। अब यहाँ पर क्या यूज़ होगा, अब ये देखो v प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू v, v का 1 है 1 का 0, यानी कि 1, ये देखो डेरिवेटिव ऊपर है इसका, तो ये तो भाई लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होने वाला है, ठीक है, ये भी लॉग में चला जाएगा। ये इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ वैसे, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, थोड़ा बड़ा फॉर्मूला इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड डी एक्स, ये होता है 1 बाई 2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि x के जगह पे v है और a के जगह पे 1 है, ठीक है, बस बाकी सब जो है वैसे के वैसे रहेगा, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बता दूँ ये फॉर्मूला इस इंटीग्रेशन के लिए है, ठीक है। सो यहाँ पर तो हमने देख लिया था कि इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो ये होगा माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है v प्लस 1, ठीक है, और ये क्या होगा 1 बाई 2a, a क्या है भाई, a है 1, ठीक है, और यहाँ पर लॉग ऑफ x माइनस ए यानी कि v माइनस 1 अपॉन यहाँ पर v प्लस 1, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ये भी भाई लॉग ऑफ x है। अब यहाँ पर हमने c1 ले लिया, अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अब ये क्या होगा देख लो, माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ v प्लस 1, ये है 1 बाई 2 लॉग ऑफ v माइनस 1 v प्लस 1 इक्वल्स टू लॉग ऑफ x प्लस, ये c1 को मैं लॉग ऑफ c लिखने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हाफ है ये इसके पावर में जा सकता है, हाफ का मतलब रूट भी होता है ना, पावर में जब हाफ होता है रूट भी होता है, स्क्वायर रूट होता है। सो ये क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ ये v प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ, ये हाफ जो है पावर में चला जाएगा, और पावर में जब हाफ होता है तो हम उसको रूट बोलते हैं ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस 1, दोनों को स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये होगा v प्लस 1, है ना, इक्वल्स टू ये क्या है, लॉग ऑफ x प्लस लॉग ऑफ c।
नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं log a माइनस log b क्या होता है, log ऑफ a बाई b होता है। तो पहले तो जो पॉजिटिव में है उसको a ले लेते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय b होगा, b है v प्लस 1, ठीक है। और राइट साइड में है एडिशन, दो log के बीच में एडिशन है, तो log x प्लस log c, ये क्या होगा, log x इंटू सी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ से log और mod दोनों हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये होगा mod स्क्वायर रूट ऑफ v माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ v प्लस 1, और यहाँ पर है 1 अपॉन v प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू सी, ऐसे बचेगा ना, दोनों तरफ से log हट गया, mod हट गया, तो ऐसे बचेगा, ठीक है। अब ये जो देखो ये जो v माइनस 1 है ये स्क्वायर रूट में है, इसको मैं 1/2 ऐसे लिख देता हूँ, और ये रूट में है v प्लस 1, यहाँ पर v प्लस 1 एक और है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, ये होगा v प्लस 1 पावर 3/2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये रूट का मतलब हाफ होता है, इसके पावर में 1 है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हाफ प्लस 1 3/2 होगा, इक्वल्स टू ये होगा x इंटू सी, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, v माइनस 1 पावर हाफ इक्वल्स टू x इंटू सी इंटू वी प्लस 1 पावर 3/2, ठीक है। अब दोनों के पास जो है फ्रैक्शन है और पावर में डिनोमिनेटर 2 है, दोनों के पास स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ, तो ये क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा, ये होगा v माइनस 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो हाफ हट जाएगा, करेक्ट, ये होगा x इंटू सी, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर होगा, लेकिन ये जो है क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 3/2 यानी कि पावर में जो 3/2 है 2 निकल जाएगा स्क्वायर होने पे, तो ये बचा है। तो फिलहाल इंटीग्रेशन तो पूरी तरह हो चुका है, बस v को रीसब्स्टिट्यूट करना है, सो रीसब्स्टिट्यूट v इक्वल्स टू किसे लिया था हमने, y बाय एक्स को लिया था, राइट, ये हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा, देखो v के जगह पे y बाय एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड, यहाँ पर भी y बाय एक्स प्लस 1, ये है क्यूब्ड, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो ये होगा y माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड सी स्क्वायर्ड, ये होगा y प्लस एक्स अपॉन एक्स होल क्यूब्ड, सो ये क्या होगा y माइनस एक्स, ये x को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर्ड इंटू एक्स, ये होगा एक्स क्यूब्ड सी स्क्वायर्ड, ये होगा y प्लस एक्स होल क्यूब्ड, और ये भी एक्स क्यूब्ड, ये एक्स क्यूब्ड और एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचेगा देख लो, सो ये होगा y माइनस एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर्ड, ये y प्लस एक्स होल क्यूब्ड, वैसे ये x को भी यहाँ पर राइट साइड में ऐड कर सकते हैं, तो ये होगा y प्लस एक्स द होल क्यूब्ड प्लस एक्स, वैसे आपको टेक्स्ट बुक का आंसर चाहिए तो ये सी स्क्वायर्ड को भी आप कुछ कोई और कांस्टेंट ले लो, सपोज k ले लो, तो ये होगा y इक्वल्स टू k इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब्ड प्लस एक्स, ऐसे मिलेगा। वैसे आपको टेक्स्ट बुक में c दिया है, वैसे कोई बात फ़र्क नहीं पड़ेगा, c हो या k हो, कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है, तो ये है आपका आंसर, इसमें ना ही कोई dx है ना ही कोई dy, फाइन, तो यही आपका सोल्यूशन होगा। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, बाकी सबको राइट साइड में ऐड कर देंगे, तो ये होगा y और ये होगा माइनस x इंटू साइन ऑफ y बाई एक्स, ठीक है, ये x से डिवाइड करेंगे तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा y बाई एक्स, माइनस जब इसको x से डिवाइड करेंगे तो ये होगा x इंटू साइन y बाय एक्स डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब ये x जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, ये माइनस साइन y बाय एक्स, तो काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, y बाय एक्स को पुट करना होगा हमको, ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सो पुट v इक्वल्स टू वाई बाय एक्स, जो कि वापस जाकर वही हो जाता है जो हम हर बार लेते हैं, दैट इज़ y इक्वल टू वी एक्स। अब हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे डी वी बाई डी एक्स चाहिए, तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विथ रेस्पेक्ट टू x। हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये होगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, अब ये याद हो चुका है सही से, ठीक है। तो अब ये हम पुट करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन में पुट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स के जगह पे मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स यानी कि v माइनस साइन v,
फाइन, अब ये जो v है इसको हम राइट साइड में लेकर जाएंगे, तो ये होगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू वी माइनस साइन v माइनस v। अब ये v और ये v जो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन v। अब साइन v जो है इधर पूरा v है ना, साइन v है सिर्फ, इसको डी वी के पास ले जाते हैं तो वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा। क्या मिलेगा हमको यहाँ पर मिलेगा डी वी वन अपॉन साइन वी इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, अब देख सकते हैं कि वेरिएबल सही से सेपरेट हो चुके हैं, तो अगला स्टेप है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन वी डी वी, और ये है माइनस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। फाइन, वन अपॉन साइन एक्स, साइन वी होगा, ये होगा कोजेक वी, ठीक है, डी वी इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स डी एक्स। अब कोजेक वी का इंटीग्रेशन ऑफ कोजेक वी होगा लॉग ऑफ कोजेक वी माइनस कॉट वी इक्वल्स टू, ये होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स, और यहाँ पर कांस्टेंट को हम c1 लेने वाले हैं, सभी लॉग में तो c1 भी लॉग हो जाएगा, तो ये होगा लॉग ऑफ कोजेक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ x, c1 को हम लेंगे लॉग ऑफ c, क्योंकि बाकी सब लॉग में है तो कांस्टेंट को भी हम लॉग में लेते हैं। तो ये क्या होगा, देखो, लॉग ऑफ कोजेक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो log a माइनस लॉग b का रूल यूज़ होगा, सो ये होगा log ऑफ a बाई b, ठीक है ना, दोनों तरफ से log और mod हट जाएगा, बचेगा क्या, कोजेक v माइनस कॉट v इक्वल्स टू c बाई एक्स, ऐसे बचेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर v के जगह पे हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो सब्स्टिट्यूट करने से पहले थोड़ा सॉल्व हो रहा होगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो क्या होगा, वन बाय कोजेक v का मतलब वन बाय साइन v होता है, और यहाँ पर कॉट v यानी कि कॉस v अपॉन साइन v होता है ना, c अपॉन एक्स। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये वन माइनस कॉस v अपॉन साइन v इक्वल्स टू c बाई एक्स। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वन माइनस कॉस v इक्वल्स टू c इंटू साइन v, ऐसे होगा। अब ये जो v है इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, सो पुट v इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, यही लिया था ना हमने, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, x इंटू वन माइनस कॉस, ये होगा y बाई एक्स, और ये c इंटू साइन y बाई एक्स। इसमें ना ही कोई dx है ना ही dy है, तो यही आपका आंसर होगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, आगे ये क्वेश्चंस अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता तो लाइक कर लीजिए, बिना लाइक करे जाइएगा नहीं। और जो नीचे जो सब्सक्राइब का जो लाल वाला दिख रहा है ना बटन, उसको भाई कोई मतलब के लिए रखा है गूगल ने, तो उसको भाई उसको प्रेस कर लो तो सब्सक्राइब हो जाएगा, तो आने वाले वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। फाइन, मिलता है अगले वीडियो में आगे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।